नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल गैस डॉट जिम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, ये बाइक बहुत स्मूथ दे रही है और इसमें साउंड भी है। ये सारी जानकारी हम इसमें डिटेल से चेक करेंगे। चलते हैं बाइक के पास, देखते हैं और इसके इंजन की हालत आपको चेक करवा ही देते हैं। पूरा इंजन ऑयली हो रहा है, साइडों में से हर जगह से ऑयली निकल रहा है। सारी उल्टी फैल है इसकी। और साइलेंसर को भी देखते हैं, साइलेंसर की हालत क्या है। इसके अंदर से ऑयल निकल रहा है। ये हद से ज़्यादा इस गाड़ी को घिसा गया है। अब इसको एक बार स्टार्ट करता हूँ, इसके इंजन के साउंड को चेक करवाता हूँ। इस बॉक्स तो आपने देख ही लिया था। अब देखते हैं इसमें इंजन में जो साउंड है, कनेक्टिंग रॉड, टाइमिंग चेन और कैमशाफ्ट तीनों का मिक्स आ रहा है। और ये गाड़ी इसमें हालत ऐसी क्यों हुई, इसको जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। अब इस बाइक को लेते हैं अपनी वर्कशॉप में, इंजन को बाहर निकालते हैं, फिर सारे पार्ट्स को खोलेंगे और आपको चेक कराएंगे कौन से पार्ट्स में कमी थी। जैसा कि हमने आपको बोला था, वर्कशॉप में लेंगे गाड़ी को और इंजन को बाहर निकालेंगे। इंजन को हमने निकाल लिया है गाड़ी से अलग और इसको अब खोल रहे हैं। इसमें क्या क्या कमियाँ है हम शुरुआत से आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमने इसके मैग्नेट को खोला था। मैग्नेट के अंदर इस तरह से जमा हुआ है कीचड़ टाइप। ये ऑयल और पानी दोनों मिक्स होने के कारण हुआ है। यहाँ पे ऑयल सील लगती है और यहाँ पे रबर रिंग लगती है। दोनों में से कोई फेल हुई होगी और उसी से ये ऑयल बाहर आया और यहाँ से पानी मिक्स हो गया। अब दूसरी जो आवाज़ हमने आपको जब स्टार्ट करी थी बाइक को, तब आ रही थी टाइमिंग चेन की। हम बोल रहे थे ये चेन का यहाँ पे गैप कितना है वो आप चेक कर सकते हो। ये कितनी लूज है, इतनी लूज नहीं होनी चाहिए चेन, पर इसमें है। अब और चीज़ें मैं खोलता हूँ, फिर आपको और इंटरेस्टिंग चीज़ जो होगी वो आपको दिखाऊंगा। टाइमिंग चेन हमने आपको पहले चेक करवाई थी जब पूरा इंजन नहीं खुला था। अब हमने सारे पार्ट्स को अलग अलग कर लिया है। इसमें टाइमिंग चेन, ये स्पॉकेट जो है कितना कटा हुआ है ये इसमें आप देख सकते हैं। इसको ये जो निशान आ रहे हैं ऐसे नहीं आने चाहिए। इसमें पहले भी टाइमिंग चेन डाली होगी तो इसमें किडनी डाला होगा, टाइमिंग चेन और ये दोनों रोलर डाल देते हैं और लो कॉस्ट में काम कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है क्योंकि इसी के जो पार्ट्स होंगे कटेंगे और वही हमारे इंजन में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज का कारण बनेंगे और हमारा इंजन फेल होता है। ये रोलर कटा हुआ है। अभी इसमें क्या करेंगे, पूरा टाइमिंग चेन का किट डालेंगे। फिर आते हैं, सबसे पहले हमने प्रॉब्लम चेक कराई थी टाइमिंग चेन वाली, तो ये सोल्व हो गई है। अब आते हैं इसकी क्रैंक की तरफ। क्रैंक में मैं आपको चेक करवाता हूँ। इस पर लिखा हुआ है राडो, जबकि हीरो की जो 7 वाली क्रैंक आती है उसके पार्ट नंबर कुछ अलग होते हैं। इसमें पहले ही काम हो रखा है और इसमें मेरे हिसाब से क्रैंक की डाली थी कनेक्टिंग रोड, बेरिंग वही है पुराने जो कंपनी के 7 वाले हैं। इनको चेंज करवाना भी ज़रूरी होता है, नहीं करवाएंगे तो फिर कभी ये प्रॉब्लम देंगे। अभी हम क्या करेंगे, ये और ये कनेक्टिंग रोड और इसकी पिन तीनों का काम कराएंगे। इसका साउंड भी चेक कराता हूँ क्योंकि इसकी आवाज़ आ रही थी। ये बिल्कुल ही डैमेज हो चुकी है और इसमें हद से ज़्यादा खुले है। अब आते हैं हम तीसरा साउंड जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें क्रैंक, टाइमिंग चेन और कैमशाफ्ट की आवाज़ है। तो कैमशाफ्ट के जो बेरिंग है अभी ये प्ले है। इसमें क्या करेंगे, कैमशाफ्ट को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि कैमशाफ्ट थोड़ी ठीक लग रही है, ज़्यादा कटी हुई नहीं है। इसमें दोनों बेरिंग डाल के इसकी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं और काम हो जाएगा। अब आते हैं दूसरी तरफ। जैसा कि हमने आपको मैग्नेट तो दिखाई दिया था, इसमें पानी और ऑयल है। अब आते हैं हम इसके ब्लॉक की तरफ। ये इतनी डैमेज होने का कारण बताता हूँ मैं आपको। ये आप देख पा रहे हैं जो इसमें पिस्टन लगा हुआ है 0.75, मतलब ये 3 बार काम हो चुका है। कंपनी वाला आता है स्टैंडर्ड, फिर लगता है 0.25, फिर लगता है 50, फिर लगता है 75, मतलब तीसरी बार 3 बार काम हो चुका है। अब चौथी बार ये इंजन खुला है। ये हद से ज़्यादा रगड़ी हुई गाड़ी है, इसकी बिल्कुल हालत ख़राब है। अब मैं आपको एक और चीज़ चेक कराता हूँ जो वैसे विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। ये जो होता है यहाँ पे हमारी ऑयल पंप की जाली लगती है। जब हमने उसको हटाया तो यहाँ पे देखा ये कुछ पार्ट यहाँ पे फंसा हुआ है और ये क्या है वो भी मैं आपको चेक कराता हूँ।
इसको साफ करता हूँ, मैं बताता हूँ ये क्या है। इस पे HP लिखा हुआ है। ये जो हम ऑयल डालते हैं, ऑयल के ऊपर जो सील लगी हुई है उसको सही तरीके से नहीं तोड़ा गया और वो इसके अंदर फंस गई। एक कारण ये भी बनता है हमारे इंजन फेल होने का। और जब भी इंजन ऑयल चेंज करवाएं तो ये भी ध्यान रखें कि ऐसे पार्ट अगर अंदर जाएंगे तो हमारा नाश हो जाएगा पैसों का और मतलब कुछ नहीं आएगा। तो पहले तो ऑयल जब भी चेंज कराएं तो ध्यान रखें। अब दूसरी चीज़ पर आते हैं, तो इसमें कई सारे ऐसे बोल्ट है जिनकी चूड़ियाँ खराब है। इस वाले चैम्बर की, इस वाली खराब है, ये वाली खराब है और ये वाली खराब है। इसमें क्या करेंगे, इनकी चूड़ियों को भी डलवाना है और इसके बेरिंग भी हम गियर के चेंज करेंगे, तो इसको भी साथ में ले जाएंगे। इस बेरिंग को वेल्डिंग की मदद से बाहर निकालते हैं तो वो भी निकलाएंगे। सारे पार्ट्स को हम ओके करवाते हैं और आपको गियर की तरफ भी ले जाते हैं। गियर किस तरह से है इसके, क्योंकि ये गाड़ी लगभग 1 लाख प्लस चली हुई है। अब आता है गियर के फोर्क की तरफ। इस वाले को देख रहे हैं, ये ज़्यादा कटा हुआ नहीं है और ये पीछे की तरफ भी ओके रिपोर्ट है। अब इसका सेकंड वाला जो फोर्क है, ये यहाँ से माइनर कटा हुआ है, पर यहाँ पे देखेंगे तो जितनी थिकनेस इसकी है इस आगे वाले की बिल्कुल कम हो चुकी है, बिल्कुल आधी है। तो हम क्या करेंगे, फोर्क भी चेंज करेंगे इसमें और गियर को भी चेक करा देता हूँ। गियर में वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और गियर हमारे इसके ओके रिपोर्ट है। ये गियर खराब यहीं से होते हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सही इंगेज नहीं हो पाता है और गियर में लगने की कमी प्रॉब्लम आती है और समस्या रहती है। इसमें फोर्क को चेंज करेंगे हमारा काम बन जाएगा और वापस क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट नहीं ले आते हैं। और ये जो हमने आपको ब्लॉक दिखाया था 75 mm वाला, 0.75 mm वाला, तो इसमें क्या करेंगे, हम ब्लॉक किट नया डालेंगे। अब कॉस्ट को कम करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, दूसरा ब्लॉक किट लाएंगे जो हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। तो सारे पार्ट्स लेके आते हैं, फिर आपको चेक कराते हैं। एक चीज़ और मैं आपको चेक करवाना चाहता हूँ, इसमें क्या क्या कमियाँ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रोकर भी आपको दिख रहे हैं, ये हमारी टाइमिंग प्लेट भी दिख रही है। इसमें रोकर में क्या है, कैमशाफ्ट तो हमने आपको चेक करवाया था। इसमें ये जो रोलर लगा हुआ है इसके अंदर प्ले है और इसके कारण ये साउंड बनाएगी और फिर मज़ा नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें रोकर चेंज करने रहेंगे। और इस प्लेट में प्रॉब्लम क्या है, जब हमने इसको क्लीन करा तब पता चला कि यहाँ से क्रैक हो रही है, यहाँ तक पूरी क्रैक है, यहाँ तक क्रैक है। जब हम इसको कसेंगे या फिर बाद में क्या होगा, यहाँ से ऑयल लीकेज होने की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये सही सरफेस पे लॉक नहीं हो पाएगी। तो जो पार्ट्स हमने आपको पहले चेक कराए वो और ये दोनों भी ऐड कर देंगे। सारे पार्ट्स लाते हैं फिर आपको चेक कराते हैं। सारे पार्ट्स हम मार्केट से लेके आ चुके हैं और खरादी वाले से भी खरादी के सामान लिया है। अब आपको एक एक चीज़ वापस चेक करवाता हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्रैंक शाफ्ट से। क्रैंक शाफ्ट में हमने आपको चेक करवाया था, इसमें कनेक्टिंग रोड डलवाएंगे। कनेक्टिंग रोड नई है, पहले वाली जो थी टार्डो कंपनी की थी और ये अलग है। इसकी पिन नई है, कनेक्टिंग रोड नई है, बेरिंग नए है और इसमें ये टाइमिंग गियर भी नया डाल दिया है, क्योंकि इसमें क्या प्रॉब्लम थी, ये क्रैक हो रहा था। अब इस क्रैंक शाफ्ट के अंदर बचा ही गया है, 99% पूरी नई हो गई है ये। और यहाँ पे हमारी पूरी क्रैंक कंप्लीट है। इसको मैं साइड करता हूँ। अब आते हैं हेड की तरफ। हेड में हमने वाल कंप्लीट कर दिए हैं, हेड का काम भी ओके रिपोर्ट है। अब आते हैं हम ब्लॉक की तरफ, जो कि हमने आपको ब्लॉक चेक करवाया था 0.75 mm। और इसके लिए हमने बोला था कि इसमें नया ब्लॉक डालेंगे। नया ब्लॉक कौन सा है वो भी आपको चेक करवाते हैं। नया गोट्स का लगाएंगे इसमें, और गोट्स का लगाने का कारण क्या है वो भी हम थोड़ी देर बाद में बताएंगे। सबसे पहले इसको अनबॉक्स करते हैं। ये इसकी पिस्टन रिंग इस तरह से आती है, इसकी गजन पिन और ये इसका पिस्टन इसमें लगा हुआ रहता है। और इसको डालने का मेन उद्देश्य ये है क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। अब इसको वापस बोर करवाएंगे तो 25, 50, 75 इस तरह से आगे चल जाएगा। और इसको वापस करवाते हैं, पहली बात तो इसको करवाना ही नहीं है, 50 नंबर तक लगवाना है, उसके बाद चेंज करना है।
तो ब्लॉक नया डालने से क्या इसका माइलेज बढ़िया रहेगा। और इसी को क्यों डाल रहे हैं तो इसकी कॉस्ट दिखा देता हूँ मैं। इसकी कॉस्ट कितनी है 2097। अब मैं आपको नए ब्लॉक जो हीरो का आता है वो चेक करवा, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने स्प्लेंडर में डाला था। यह है स्प्लेंडर का ब्लॉक किट 612160। इसमें क्या होता है, रेट का ही फर्क रहता है। इसमें कुछ डिस्काउंट मिल जाता है, इसमें इतना नहीं मिलता है। कॉस्ट को लो करने के लिए ये डालना रहता है, वो भी कस्टमर की सहमति पर ही। ऐसा हमारे हिसाब से नहीं करना रहता है। और आप जो भी वीडियो देख रहे हैं सभी कस्टमर के अकॉर्डिंग ही चलता है। अब थ्रेड ब्लॉक और क्रैंक की तो कहानी खत्म कर दी। अब आते हैं हम इसकी बेरिंग जो हमने आपको चेक करवाए थे। जैसा कि चेंबर में से ये वाला बेरिंग वेल्डिंग करके निकलाना रहता है, उसको हमने निकला दिया है। 2 बेरिंग यहाँ रहते हैं, 2 बेरिंग इसी के पास वाले चेंबर में रहते हैं। ये 4 बेरिंग और ये 5वां बेरिंग जो होता है 6001 जो हमारे क्लच के प्लेट में लगता है, वो प्लेट भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये वाली प्लेट रहती है और इस तरह से इस बेरिंग की हालत हो रही है। आप ही कमेंट में बताना है चेंज करना आवश्यक है या नहीं। ये रिलीज बेरिंग है तो हम क्या करते हैं 5वां बेरिंग चेंज कर देते हैं। अब आता है दूसरे पार्ट्स की तरफ जो हमने आपको चेक करवाए थे। अभी कैम शाफ्ट के लिए हमने आपको कहा था इसमें बेरिंग चेंज करेंगे, तो इसमें बेरिंग डाल दिए। क्योंकि कैम शाफ्ट की हालत बहुत बढ़िया है, ये कटी हुई नहीं है, ये चल जाएगी। दोनों बेरिंग न्यू है। उसके बाद में हमने आपको रोकर चेक कराए थे, जिसमें इस रोलर में प्ले थी, वो भी अप डाउन वाली इस तरह से। ये अगर इस गाड़ी में लगाएंगे तो क्या होगा, साउंड बनाएगा। अब मैं नया रोकर चेक करवाता हूँ आपको। ये न्यू रोकर है और दोनों सेम ही है। अब इसमें अपन प्ले चेक करने जा रहे हैं तो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, बिल्कुल ये स्थिर है इसकी जगह पे, तो ये चेंज हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, ये साथ में स्क्रू नहीं आते हैं, इसको स्क्रू अलग से लेने रहते हैं, जो कि स्क्रू ये हैं, ये स्क्रू भी इसमें डाल देंगे। ये रोकर और कैम शाफ्ट का चैप्टर क्लोज। अब आते हैं हम टाइमिंग चेन किट पर। ये हमारा टाइमिंग चेन किट है जिसकी लिस्ट है 470 और इसमें क्या क्या पार्ट्स आते हैं वो आपको चेक करा देता हूँ। ऑयल पंप का गियर आता है, छोटा गियर, बड़ा रोलर, टाइमिंग चेन और ये स्पॉकेट। फिर इसमें डलेगी क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट। और जब भी हम इसका इंजन को ओपन करते हैं हीरो के, तब होता क्या है, इसमें डोल पिन आती है पतली वाली, वो ख़राब हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, इसमें डोल पिन का पूरा किट डालते हैं। तो डोल पिन का किट, फिर जब भी इंजन का काम करते हैं तब क्या होता है, ऑयल सील हमें सारी चेंज करनी रहती है। ये पूरा ऑयल सील का किट लगाना रहता है, ये ऑयल सील का किट। फिर हमने आपको एक और प्लेट चेक करवाई थी जो कि इस तरीके से थी। ये प्लेट यहाँ से क्रैक हो रही है इस तरह से, जैसा कि हमने आपको क्रैंक के अंदर चेक करवाया था। ये गियर ये यहाँ से क्रैक था, अगर इस पर ध्यान नहीं देते तो ये प्रॉब्लम करता और गाड़ी स्टार्टिंग में भी प्रॉब्लम करती। तो इस गियर को जैसे हमने चेंज करा वैसे ही इसको चेंज करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए हमने मार्केट में ढूंढा इसको, तो इसकी प्लेट तो नहीं मिली, हमें मिली स्प्लेंडर वाली। ये स्प्लेंडर वाली प्लेट, और इसको दोनों का कंपेयर करते हैं तो क्या होता है, इसकी बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा बढ़िया रहती है। और इससे यहाँ पे फिन्स भी बने हुए हैं, तो इससे कूलिंग भी बढ़िया रहती है इंजन की। तो हम इसमें यही लगाएंगे, क्योंकि ये मिली नहीं और ये थोड़ी कॉस्टली होती है। अब आते हैं, इसमें पुश रोड का किट आता है, जिसमें पुश रोड, रबड़ और इसकी स्प्रिंग, जिसको हमने अनबॉक्स कर लिया था पहले ही। ये इसका पैकिंग किट है। इसमें जैसा कि हमने आपको पहले ही बोला था, इसमें 2-4 बोल्ट ऐसे थे जो स्लिप थे और उनकी सही साइज भी नहीं थी, 4-5 स्क्रू कोई लगा नहीं रखे थे। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें पूरा बोल्ट का किट जो है वो लेके आए हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के जितने भी स्क्रू होते हैं, बोल्ट इसके सारे हैं। ये हीरो के ही है जेन्युइन, इसको भी लगा देंगे हम। फिर ये न्यूट्रल की पत्ती जो कि हमने यहाँ लगा दी, ये भी चेंज कर दी। फिर ये डस्ट कवर रहता है, ये भी हम चेंज करेंगे इसमें। फिर ये जो स्क्रू आप देख पा रहे हो, स्क्रू में क्या हो रहा है, इन सबका फेस ख़राब है, सबको ठोक ठोक के खोला हुआ है पहले, और हमने भी काफ़ी मशक्क़त से खोला था इनको।
अब ये चारों स्क्रू है, ये चारों नए। इसी तरह से हमने ये 6 स्क्रू चेंज करने हैं। सबसे ज़्यादा हालत इसकी ख़राब थी, इसको खोलने में सबसे ज़्यादा परेशानी आई थी, क्योंकि इसमें जो इस तरह से मुंह बना रहता है, मैं आपको नया चेक करवाता हूँ फिर आप दूसरे को देखो। ऐसे रहता है और इसका मुंह किस तरह से हो गया इसमें। तो इसमें क्या करेंगे हम, ये 6 स्क्रू लगते हैं हीरो की गाड़ी में और 6 चेंज करेंगे। और इसका ऑयल पंप की कंडीशन अभी ठीक है, अगर बाद में प्रेशर कम होगा तो फिर चेंज करेंगे। अभी तक तो यही पार्ट्स इसमें लगाते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं इन सारे सामान को धोना है, इनको सबको क्लीन करते हैं, बेरिंग वेरिंग डालते हैं, इंजन को फिट करता हूँ, फिर आपको इसका साउंड चेक कराता हूँ। फाइनली हमने पूरी गाड़ी को कंप्लीट कर दिया है। इंजन जो आपको दिखाया था वो इसमें सेट कर दिया है। अब इसके साउंड को सुनते हैं किस तरह से आता है, क्योंकि पहले जब हमने इसके साउंड को सुना था तब इसकी आवाज़ क्या थी और अब क्या है। हमारी बाइक स्टार्ट है। अब इंजन के पास से साउंड सुनते हैं। थोड़ा सा आरपीएम बढ़ाऊंगा मैं इसके। अब इसके स्मोक को चेक करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हमने इसको देखा था तो यहाँ से ऑयल निकल रहा था इस तरह से और धुआं भी हद से ज़्यादा आ रहा था। अब देखते हैं कैसा स्मोक है। अभी इस बाइक में कोई स्मोक नहीं है। और इस बाइक में हमने एक एडिशनल काम क्या करा वो भी हम आपको चेक करा रहे थे। जब हम इसका इंजन फिट कर रहे थे तब क्या हुआ था, ऑयल पंप हमने नहीं डाला था। इसको ऑयल का पंप का प्रेशर कम था, इसलिए हमने ऑयल पंप को भी चेंज करा, तब जाके ये गाड़ी कंप्लीट हुई है। और इसी प्रकार के टेक्निकल वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। लाइक करें, शेयर करें और आपका कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में देते रहें। धन्यवाद।